अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला। और अगर बात करें आज KSE 100 इंडेक्स की तो तकरीबन 1188 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट क्लोज हुई 62,052 के लेवल पे और 377.13 मिलियन का मार्केट में काम देखा गया, जो कि एक अच्छा वॉल्यूम भी कहा जा सकता है जिसको। और तकरीबन कोई 15,688 मिलियन का काम हुआ मार्केट में। हाई की बात करें तो 62,750 का हाई था, जो कि 1887 पॉइंट मार्केट ऊपर जा चुकी थी सुबह। और लो की बात करें तो 61,092 तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 228 पॉइंट मार्केट जो है उसने अपने नेगेटिव भी शो किए थे। अब अगर बात करते हैं मार्केट की और ये बात करते हैं कि जी मैं ख़ुद कहाँ पे था, तो जी मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और मैं जो है वो थोड़ा सा अभी भी तबीयत थोड़ी नासाज ही है, तो दैट्स वाई जो है वो मैं तकरीबन कोई 4-5 दिन आप लोगों के साथ जो है वो वीलॉग भी नहीं कर सका और आप लोगों को मार्केट की अपडेट भी नहीं दे सका। लेकिन मैं आप लोगों को जाते हुए एक बात बता गया था कि मार्केट जो है वो बहुत बुरे तरीके से गिरनी है और परेशान नहीं होना, मार्केट रिकवर कर जाएगी। क्योंकि रीज़न ये थी कि सब ने अपनी पोजीशन नेल्स करनी थी जो है आपकी क्रिसमस से पहले, इसके अलावा जो क्लोजिंग्स आ रही हैं उससे पहले, जो बैंक सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर उसकी क्लोजिंग से पहले, तो सब ने अपनी अपनी क्लोजिंग से पहले जो है मार्केट को एक तो मार्केट में से अपनी पोजीशन नेल करनी थी, क्लियर करना था। लेवरेज का बहुत ज़्यादा शोर डला हुआ था, तकरीबन कोई 42 अरब रुपए का लोगों ने उधार माल लिया हुआ था। तो ज़ाहिर बात है वो मार्केट में उन्होंने माल बेचना था और किसी ने तो ख़रीदना था ना, क्योंकि देखिए मार्केट जो होती है हमेशा बाइंग और सेलिंग के ऊपर जो है वो चल रही होती है। तो वो मार्केट जो होती है वो अपना जब भी टेम्पो तोड़ेगी तो यही होगा कि कोई सेलर बढ़ा आएगा और वो फिर बायर बोलेगा कि मैंने तो अपनी मर्ज़ी के रेट पे नीचे माल ख़रीदना है। तो इस तरह से मार्केट जो है वो परफॉर्म करती रही। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट में मंडे वाले दिन जो है वो ट्यूसडे वाले दिन शदीद मंदी देखी गई। उसके बाद बुध को मार्केट ने फिर रिकवरी दी। काफ़ी मुझे लोगों के मैसेजेस भी आए, आप लोगों ने जो है वो वेल विशेस भी दी, गेट वेल सून भी भेजे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग सुनते हैं, लिसन करते हैं और ख़्याल करते हैं। ये हमारे व्यूवर्स की वजह से ही जो है वो हम अपने एनालिसिस आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रहे होते हैं। तो अभी जो मार्केट है अब उसकी तरफ आते हैं। तो मार्केट में ये है कि रिकवरी जो है वो फेज़ स्टार्ट हो गया है और 28 दिसंबर को लिवरेज पे भी उन्होंने कहा कि जी हम माल वगैरह नहीं देंगे। उसकी रीज़न ये है कि अब मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है तकरीबन क्लोजिंग आ रही है। तो तकरीबन आपको पता है कि फिर बैंकिंग सेक्टर की भी छुट्टी है मंडे वाले दिन, तो दैट्स वाई आप देख सकते हैं जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने की क्लोजिंग के बाद उन्होंने अपनी छुट्टी रखी हुई है। तो वो लेवरेज को मद्देनज़र रखते हुए आज NCCPL का एक लेटर भी आया है, उसमें भी डिटेल्स लिखी हुई हैं। अब आप लोगों को बताना सिर्फ ये मकसूद था, अगर तो आप लोगों के पास महंगे रेटों पे माल पड़ा है, क्योंकि मार्केट ने बिल्कुल रिकवरी दी है, 3000 पॉइंट की रिकवरी हुई है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। तकरीबन 58,500 तक मार्केट गिरी थी, उसके बाद रिकवरी आ गई और रिकवरी अच्छी खासी दी। और जब रिकवरी आ गई तो आपने नोट किया होगा सबसे बड़ी चीज़ जो है कि वो 3000 पॉइंट इंडेक्स तो बढ़ गया, लेकिन जिन रेटों पे आपने कभी माल ख़रीदा था वो रेट अभी नहीं आए शेयर्स के। तो दैट्स वाई अभी मार्केट के अंदर जो है वो मार्केट काफ़ी सस्ती हुई है और मार्केट में भी काफ़ी पोटेंशियल है। इंडेक्स को देख के जो है वो परेशान ना हो, क्योंकि कुछ आपको पता है शेयर्स इस तरह के हैं कि जो इंडेक्स को कंट्रोल करते हैं, इंडेक्स को जिन्होंने स्टेबल रखा हुआ है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। अब अगर मैं बात करता हूँ मार्केट की कि मार्केट में जो है वो वॉल्यूम लीडर्स कौन से रहे, तो देखा जाए तो कैल वॉल्यूम लीडर्स में रहा। कैल में आज फिर बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग देखी गई। कल कैल में बाइंग भी देखी गई थी, आज भी सुबह बाइंग थी, लेकिन अब क्लोजिंग के ऊपर हैवी सेलिंग देखी गई। तो आप कल देखेंगे कि कल बाइंग ट्रेंड अगेन मार्केट में आपको शो होगा। लेकिन ड्यू टू फ्राइडे मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि फर्स्ट सेशन के अंदर अगर आपने अपनी पोजीशन नील करनी हुई, एग्जिट लेना हुआ तो ले लीजिएगा, क्योंकि सेकंड सेशन में हमेशा मार्केट डाउन जाती है, आपको पता होता है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग होती है। तो रोल ओवर वीक का भी जो है वो
बातें हो रही हैं, तो ये आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है। उसके बाद देखा जाए तो WTL है, WTL में आज को जो है वो अभी विदाउट किसी चेंज के बंद हुआ, और WTL देखा जाए तो 1.46 1.47 का लेवल भी WTL ने दिखाया। FFL में अच्छी खासी सेलिंग देखी गई। FFL को 10 रुपये पे बाय करने का कहा था मैंने, तो लेकिन काफ़ी दोस्तों ने किया भी। उसके बाद 11.50 का लेवल भी उसने दिखाया, और FFL तकरीबन 10.88 पे क्लोज़ हुआ। AKBL जो है 1.38 प्लस के साथ 23.24 पे क्लोज़ हुआ। उसके बाद सिनर्जी तकरीबन 5 रुपये पे क्लोजिंग हुई, 13 पैसे माइनस। PTC तकरीबन 25 पैसे माइनस, 11 रुपये 92 पे। उसके बाद देखा जाए BOP 6 रुपये 39 पे। PRL 29 और 79 पैसा, तकरीबन 79 पैसे माइनस था। उसके बाद कॉसम जो है तकरीबन 4 रुपये 72 के ऊपर क्लोज़ हुआ, 41 पैसे प्लस के साथ। पेल को देखा जाए तो 21.12 पे क्लोज़ हुआ विदाउट एनी चेंज के। तो ये वॉल्यूम लीडर्स की डिटेल थी। उसके बाद अगर मैं मार्केट में बात करता हूँ हीट मैप्स की, तो मार्केट के अंदर जो है वो हीट चार्ट जो है उसको भी अगर आप देख लें तो हीट चार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसी 100 इंडेक्स में कमर्शियल बैंक्स में अच्छी खासी बाइंग देखी गई। ऑयल एंड गैस सेक्टर जो OGDC और अदर सेक्टर है उसमें बाइंग सेलिंग का मुकम्मल जो है वो मिला जुला रुझान था। फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर भी मिला जुला रुझान था। सीमेंट में बहुत अच्छी बाइंग देखी गई। पावर जनरेशन में भी मिला जुला रुझान था। टेक्नोलॉजी में बाइंग देखी गई। ऑटोमोबाइल में बाइंग देखी गई। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में बाइंग देखी गई। उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी बाइंग सेलिंग दोनों चल रहे थे। फार्मास्यूटिकल में भी बाइंग सेलिंग जो है वो मिला जुला रुझान देखा गया। देखा जाए तो जो है वो आप लोगों का हबको जो है उसमें भी बाइंग सेलिंग देखी गई। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स के अंदर वो सरे फहरिस्त था, नुमाया था। सारे बैंक्स की डिटेल भी आपके सामने आ रही है कि UBL के अंदर ज़्यादा बाइंग थी, MEBL में बाइंग सेलिंग दोनों थे। MCB में बायर ज़्यादा था, HBL में बायर ज़्यादा था। BHL में आप देख सकते हैं कि बाइंग सेलिंग दोनों हो रहे थे। तो ये कुछ मार्केट की जो है वो रिपोर्ट है। हीट चार्ट को आप प्रॉपर्ली थॉरोली यहाँ से देख सकते हैं और विज़िट भी कर सकते हैं। हमारा आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। उसके बाद देखा जाए पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में तो सुबह सुबह सिस्टम ने तकरीबन 25 पॉइंट निकाल दिए थे। MTL ने तकरीबन 10 पॉइंट निकाले। कैल ने 9 पॉइंट निकाले। नेशनल बैंक ने 8 पॉइंट निकाले। इसी तरह सिनर्जी ने 6 पॉइंट निकाले। PTCL ने 4 पॉइंट निकाले। इस तरह सब जो है वो पॉइंट निकालते रहे। पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखा जाए हबको ने 114 पॉइंट डाले थे। उसके बाद देखा जाए तो आप BHL ने तकरीबन 101 पॉइंट डाले। उसके बाद मारी पेट्रोलियम ने 86 पॉइंट डाले। MEBL ने 68 पॉइंट डाले। OGDC ने तकरीबन कोई 62 पॉइंट जो है वो ऐड किए। लकी ने 62 ऐड किए। ईफर्ट ने 44 पॉइंट ऐड किए। तो ये मार्केट की जो है वो सिचुएशन रही। मार्केट जी आपकी बहुत बेहतर होने जा रही है। मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बताने जा रहा हूँ कि मार्केट आप लोगों की इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर बेस्ट परफॉर्म करके दिखाएगी। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी। मार्केट नीचे आए तो ज़रूर बाय करें, और उतनी क्वांटिटी बाय करें जितने आपके पास पैसे हैं। लिवरेज के ऊपर बाइंग ना करें। तो उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा अगर न्यूज़ की तरफ आता हूँ तो न्यूज़ में आप देखें ना कि सबसे पहले जो न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री फोरकास्ट डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन टू 24 to 25% इन जनवरी। मतलब ये कुछ छोटी बात नहीं है कि आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि जो है ना वो इन्फ्लेशन के अंदर तकरीबन 24 से 25% जो है वो डिक्रीज़ आएगा। तो ज़ाहिर बात है ना, जब डिक्रीज़ होगी इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज है, जब वो कम होगी तो आपकी मार्केट ज़ाहिर बात है वो बेस्ट परफॉर्म करेगी। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट के अंदर न्यूज़ थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंट्रोड्यूसेस न्यू स्कीम टू सिंप्लीफाई इंपोर्ट ऑफ इनपुट गुड्स। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि इंपोर्ट वालों को जो है ना वो एक कस्टम लॉ के थ्रू 2001 लॉ के थ्रू वो जो है ना कुछ इस तरह का मामला करेंगे कि शायद एक जैसा ड्यूटी स्ट्रक्चर कर दें या कोई जो है ना लिटिल चेंज लेके आएंगे। PSX रीबाउंड आफ्टर रिकॉर्ड प्लंज क्लोजेज अबव 60,000, ये कल की न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट के अंदर क्रूड एजेस अप अहेड ऑफ OPEC प्लस मीट ऑयल प्राइस एज हायर इन वॉलीटाइल ट्रेडिंग ऑन वेडनेसडे। तो ऑयल प्राइसेस जो है वो काफ़ी वॉलीटाइल रही हैं ट्रेडिंग के अंदर, उसके हवाले से न्यूज़ थी। T-bill ऑक्शन रेजेस 4 times मोर देन टारगेट, द कैश सर्व्ड गवर्नमेंट रेल्ड ऑलमोस्ट 300% मोर देन द टारगेट थ्रू द ऑक्शन ऑफ ट्रेजरी बिल। तो ये T-bills के हवाले से भी न्यूज़ आ गई। उसके बाद थी जी प्रॉफिट रिस्पायरेशन, प्रॉफिट रिपेट्रिएशन बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स जंप 312%
टू 532 मिलियन इन 5 मंथ्स। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी। फाइनेंशियल ईयर जो क्योंकि क्लोज़ हो रहा है 2023 का, तो उसके हवाले से जो है ना वो फिस्कल ईयर का उन्होंने बताया कि $129 मिलियन जो है ना वो इन्होंने जो है वो अपना पार्टिसिपेट किया है, जो आप लोगों के फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने। तो ये मार्केट की जो है वो छोटी छोटी न्यूज़ थी। चाइना स्लम्स सेक्शन ऑन रशियंस LNG प्रोजेक्ट्स, इसके हवाले से एक न्यूज़ थी। एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड के हवाले से थी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर विद जो है वो 217 मेगावाट जो है ना वो पैदा करने के लिए जा रहा है घोड़की डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी EPQL के लिए बहुत अच्छी एक न्यूज़ थी। तो इस तरह मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ आगे भी आ रही हैं। आप लोगों ने सिर्फ अपना जो तवज्जो है, अपना ज़हन है, वो इसी चीज़ के ऊपर रखना है कि मार्केट में अब बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त में आप लोगों को बेटरमेंट मिलेगी। द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड टॉमसेल वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि टॉमसेल की न्यूज़ क्या असल में टॉमसेल जो है ना एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। इनका मीट काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो दैट्स वाई अब टॉमसेल आपको आने वाले वक्त में तकरीबन कोई 26 से 27 रुपये का लेवल दिखा सकता है, तकरीबन फरवरी के करीब। तो लेकिन ये है कि मेरा जो टारगेट है इसका वो 24 से 25 रुपये के दरमियान है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी मैं शेयर कर दूं। इस तरह मार्केट के अंदर वेव्स के हवाले से था कि जी वेव्स लिमिटेड ने अपना सिंबल चेंज कर दी है, जो है ना वेल्स टू वेव्स ऐप कर दी है, वेव्स अप्लायंसेस कर दिया। तो ये आप लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें हैं मार्केट के हवाले से। रिफाइनरीज जो है वो OPT आउट रशियन क्रूड इंपोर्ट्स एज जो है वो फर्नेस ऑयल प्राइजेस स्लाइड ग्लोबली, ये इसके हवाले से भी एक न्यूज़ थी। उसके अलावा पावर सीमेंट की एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है, आप लोगों के साथ वो भी शेयर करता हूँ। एवेंशियन की बड़ी अच्छी एक न्यूज़ आई है कि एवेंशियन जो है वो काफ़ी जो है ना उसमें आगे एक्सपेंशन की तरफ एक तो जा रहा है, और दूसरा एवेंशियन जो है वो अरेबिया इन्फोटेक जो है ना साइन 3.6 मिलियन डील जो है ना वो इनके $1 मिलियन की इन्होंने डील साइन की है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी इन्वेंशन के हवाले से। इस तरह पावर सीमेंट जो है उसने इंटरनेशनली जो यूरोप में वो जो है बेस्ट सेलर का जो है इस वक्त सीमेंट में बेस्ट सेलर कंपनी जो है वो आ रही है। तो इस तरह मार्केट में काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ जो हैं वो हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मैंने आपको डिटेल्स के साथ जो है वो एक वीलॉग भेज दिया है, और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें, और हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करें फॉर न्यूज़ अपडेट्स एंड ऑल। Thanks a lot, Tune Up with us.